तो अभी हम लोग शुरू करेंगे एक सुंदर धर्म कारण। हम आज आप लोग को बताएंगे बहुत विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट कारण। हम तो बताने वाले थे महास्तूप के बारे में, लेकिन वो स्तूप के बारे में नेक्स्ट टाइम बताएंगे, श्रीलंका का। लेकिन आज हम एक धर्म का कीमत के बारे में, धर्म का वैल्यू के बारे में, बहुत सुंदर एक घटना, उपासिका का घटना के साथ जोड़कर, जो आश्चर्य लगे आपको। अरे वाह, कितना सुंदर उपासिका का जीवन, कितना श्रेष्ठ हो गया है। आपको गर्व आएगा कभी कभी अपना कुछ लेवल पे रहकर देखकर, खुशी आएगा। तो आज हम एक सुंदर धर्म कारण बता रहे हैं। जो नहीं सुन रहा है उसको पुण्य नहीं है, मिस है। क्योंकि आजकल जितना भी, जो भी धर्म सुन रहा है तो वो लकी पर्सन है, लकी मैन है, लकी पीपल है। क्योंकि सुन बहुत सारा सुनने वाला चीज है इस दुनिया में। लोग बीवी का डांट सुन रहा है, या बीवी पति का डांट सुन रहा है, या सबसे ज्यादा बीवी का डांट सुन रहा है पति। क्योंकि जितना भी कॉल आता है बीवी का डांट के कारण ही आ रहा है। और दूसरा कारण कि मैं कोई कोई लोग गाना सुन रहा है, दोस्त दोस्त यार का बात सुन रहा है, स्कूल का बात सुन रहा है, टीचर का बात सुन रहा है, कुछ भी चीज सुन रहा है। तो वो चीज सुनने से में लौकिक सुख मिल जाता है, कुछ पा सकता है, लेकिन लोकोत्तर सुख नहीं पा सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता है, उत्तम नहीं बन सकता है, महान नहीं बन सकता है, पूजनीय नहीं बन सकता है। वो एक ही चीज है, और उस चीज को सुनने से जो उत्तम श्रेष्ठ पूजनीय बनता है वो है श्री सद्धर्म। जिस चीज से पतन रुक जाता है, नीच होना रुक जाता है, दिन प्रतिदिन उत्तम होना बढ़ जाता है, वो है श्री सद्धर्म। वो धर्म जीवन के साथ उतारने से उसी समय से उत्तम बनना शुरू हो जाता है। उसी धर्म, वही श्री सद्धर्म ही उसको भयानक दुख भरी संसार से एक दिन पार करवाता है। वो पार करवाने का जो नौका है, वो नौका है श्री सद्धर्म। दुख में डूबे हुए, सागर में डूबे हुए व्यक्ति को, ये रसों में उत्तम रस है, ये श्री सद्धर्म। दानों में अग्रदान है ये श्री सद्धर्म। सब दानंग धम्म दाना जिनाति। और ये जरा मरण नाम का जो रोग है, जो जरा और मरण, बूढ़ा होना और मर जाना, ये भी एक रोग है। इस रोग का इलाज ना साइंटिस्ट, ना डॉक्टर, ना प्रोफेसर, ना इंजीनियर, ना कोई भी कर पाया है, और ना होगा। सिर्फ भगवान बुद्ध का श्री सद्धर्म से ही रोग का सदा के लिए में दूर हो जाता है। जरा मरण नाम का रोग खत्म करने का दवा है ये श्री सद्धर्म। ये श्री सद्धर्म, एक लोग बोलते हैं मंत्र से, छू मंत्र सब चीज ठीक हो जाता है। तो बोलेंगे तो एक बड़ा मंत्र है ये, भगवान का श्री सद्धर्म। दुख जीवन से खत्म करने का वो जो सुखी का जो पॉइंट है जुड़ना शुरू हो जाता है, शांति का। ये श्री सद्धर्म है जो बोला जाता है में कल्प वृक्ष जैसा। एक कल्प वृक्ष माना जाता है, जो बोलने से सब मांगने से मिलता है। वो कल्प वृक्ष है श्री सद्धर्म। एक चूड़ा मानिक, एक जो चक्रवर्ती राजा के पास एक हजार कोना मानिक होता है, वो उसको उसको बोलते चिंता मानिक। एक युग में होता है, उससे कुछ भी चिंता करता है तो, प्रार्थना करता है तो, मांगता है तो मिलता है, बोला जाता है ऐसा। वो रियल में चिंता मानिक है श्री सद्धर्म। वो श्री सद्धर्म उसको सब चीज प्राप्त करके देता है, हर चीज। तो इसीलिए हम सभी लोग समझना चाहिए, ये घड़ा है, जो घड़ा से मिलने वाला सब चीज भद्र घड़ा बोलता है, वो धर्म है भद्र घड़ा। मानुषिकाच संपत्ति देवलोकाच रति। मनुष्य का जितना भी संपत्ति है, सब ये धर्म ला के देता है। दिव्य लोक का संपत्ति भी ये धर्म ला के देता है। याच निब्बान संपत्ति, ये निर्वाण संपत्ति भी है, तो ये धर्म उसको पूरा करके देता है, ला कर देता है। तो इसीलिए धर्म को जो कोई लोग इज्जत सत्कार सम्मान नहीं कर, ये धर्म एक इतना ऊपर लेवल का है कि भगवान बुद्ध बताते हैं, धम्म बिना नत्ति। माता च पिता तत्ता तमेव तानंग शरणं पतित्था। ये
धर्म के बिना, धर्म को छोड़कर माँ पिताजी भी नहीं इतना रक्षा कर सकता है। माँ पिताजी भी कुछ लेवल तक रक्षा करता है अपना पुत्र को, कंप्लीट सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, कंप्लीटली सुखी नहीं बना सकते। वो कंप्लीटली सुखी बनाने वाला चीज है तो वो धर्म ही है। भगवान बुद्ध को धर्म ही एक है जो मन को सुखी देना शुरू करता है लोग। इसीलिए हम सब लोग तस्मा ही भोग किच्छ मान्य पहा, इसीलिए पुरुष ज्ञानी पुरुषों द्वारा, ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बोला जाता है व्यर्थ काम को छोड़कर तस्मा ही भोग किच्छ, उस काम में लग जाता है, बाकी सब काम छोड़कर धर्म का कामों में लग जाता है। सुनात दारित धम्मा, धर्म सुनने में लग जाता है, जीवन में धर्म उतारने में लग जाता है ज्ञानी लोग, सत्पुरुष लोग। क्योंकि जानता है कि यहां से अट्ठकथा में आता ही, जमीन से लेके ब्रह्मलोक तक वस्तु भरकर दान दिया तो भी 4 पद का धर्म पद का गाथा का जो वो है, वो पद का गाथा भी बोला जाता है। मैं दान दिया उससे भी ज्यादा धर्म का पद का गाथा का पुण्य अग्र है। अग्र मतलब वो विशेष है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो धर्म पद के गाथा के कारण ही वो दान दे रहा है। धर्म पद गाथा से ही वो दान का कीमत समझ रहा है, पुण्य जमा कर रहा है। धर्म पद के गाथा के कारण ही वो सुख शांति जीवन में उतार रहा है, आध्यात्मिक और बाह्य सुख। जिस किसी को धर्म सुनने के बाद ही दानशील भावना आदि प्रैक्टिस करने का मन आता है। इसीलिए धर्म में का कीमत हम लोग समझना चाहिए, लोग नहीं समझते। तो इसीलिए बुद्धिमान लोग द्वारा बोलता है तस्मा ही, बुद्धिमान वो व्यक्ति धर्म में लग जाता है फालतू कामों में छोड़कर। हम लोग को अभी शक्ति धैर्य नहीं है, कितना गलती में फंसे हुए हैं। आप बाकी व्यर्थ का काम का छोड़िए, कितना गलत में फंसे हुए हैं हम लोग खुद, वो चीज को छोड़ता है। एक घटना हम सुनाते हैं आपको, अति सुंदर विशेष घटना। देखिए धर्म का कीमत। एक श्रीलंका में एक परिवार था। वो परिवार महावैली नाम का एक गंगा के किनारे एक गांव था। उस गांव के किनारे एक आदमी रहता था। उस आदमी परिवार, उसका शादी हुआ। शादी होने के बाद बीबी आया। बीबी कैसा था? आपको लग रहा होगा दुष्ट, नहीं, बीबी बहुत अच्छा था। पति कैसा था? पति आपको लग रहा होगा दुष्ट, नहीं, पति भी बहुत अच्छा था। दोनों अच्छा था। तो लेकिन मैं दोनों धर्म सुनता था, विशेषकर पत्नी इतना धर्म सुनता था, भगवान के बारे में जानता था, धर्म के बारे में जानता था, संघ के बारे में जानता था, सील क्या है जानता था, संसार का खतरा के बारे में जानता था। ये सब में सीख के रखा था। अभी दुनिया में बहुत सारा सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, और क्या सब्जेक्ट है, बायो है, केमिस्ट्री है, और बहुत इंजीनियरिंग है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, जिम का सब्जेक्ट अलग है, और का पृथ्वी समुद्र का सब्जेक्ट, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट खोज खोज चल रहा है लोगों को साइंस। लेकिन उन सारे सब्जेक्ट से दुनिया को सिर्फ तो सिर्फ धन ही पा सकता है, या लाभ सत्कार यश पा सकता है, आध्यात्मिक सुख नहीं पा सकता है, गुण का पोषण नहीं हो सकता। लेकिन ये श्री सद्धर्म नाम का सब्जेक्ट को जो चूज करके आगे जाता है, उसको आध्यात्मिक अभ्यंतर उत्तम सुख मिलना शुरू हो जाता है, उसको आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, संसार निर्वाण के लिए पुण्य जमा शुरू हो जाता है। तो वो उपासिका जाना जानना हुआ था इस शरीर का स्वभाव के बारे में, धन बाकी सब चीज के बारे में जाना हुआ था। बाकी विषय धन ला के देता है, लेकिन मन का सुख चैन और कल्याण, उत्तम कल्याण, क्योंकि बाकी बाकी सब्जेक्ट से इस जीवन सुखी करता है, लेकिन धर्म का सब्जेक्ट से इस जीवन परलोक जीवन संसार सुखी करता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग द्वारा
वो स्त्री बुद्धिमान थी, पैसा नहीं है ज्यादा, नॉर्मल घर से बिलोंग करती है, मिडिल क्लास है। तो वो लड़की शादी होने के बाद लेकिन धर्म सुनती थी, पति भी उसको बेचारा अच्छा मिल गया। नहीं, मेन बात, जो धर्म सुनती हो लड़की, पति कैसा भी रहे, वो लड़की कभी लड़ाई करना चाहेगी क्या? अगर धर्म के रास्ता पक्का है तो पति को मारेगा क्या, सास ससुर को मारेगा क्या? नहीं मारेगा। मैत्री करके, सहन करके, सोल्व करके, नहीं रह पाएगा तो कुछ एक्शन लेगा, लेकिन हत्या चोरी गलत करने तक नहीं उतरता है। वो बात समझना चाहिए। आजकल लोग, स्त्री लोग, हम धर्म की रास्ता में जाते हैं, इन लोग चलने नहीं देते, छोड़ेंगे नहीं, गर्दन दाब दाब के मारता है, पीछे भगा भगा के मारता है, डंडा से मार मार के लाल कर देता है, पति लाल हो गया करके, इतना मारा, बोला 10 में ऐसा ऐसा, धर्म की रास्ता पे जाने तू नहीं जान दे, इतना हिम्मत हो गया करके, इतना लाल कर देता है कि पति बोलता है देव जाओ निकलो। अंतिम में में डर जाता है परिवार लोग, रोज पिटाई खाता है पति से, आश्रम विहार में आके, गुरु जी हम बहुत शांत सहनशीलता वाला मैत्री वाले हैं करके बोलता है, लेकिन वैसे गुण धर्म नहीं पकता उसका, गुण धर्म नहीं पकता। वो स्त्री ऐसा नहीं थी, धर्म से पकी हुई थी कुछ लेवल तक। पका हुआ का स्वभाव क्या है? पति को इज्जत करता है, पति पत्नी को इज्जत प्यार से रहता है, लेकिन अपना कर्तव्य निभाता है। वो अपना, उसका सास ससुर भी अच्छा मिला, पुण्य था, वो सब मिलजुल आता था। लड़की स्त्री धीरे धीरे, अभी क्या हुआ, वो धीरे धीरे वो कितना बहुत नम्रशीली था, कहना मानने वाला था पति का, क्योंकि धर्म जानता था, और बहुत अच्छा कुमारी थी, तो बहुत सेवा करता था पति को, सास ससुर को। तो व्यक्ति में क्या हुआ, लड़की पहले धर्म सुनती थी, लेकिन जब शादी हुआ तो उसके घर से विहार बहुत दूर है, ये श्रीलंका की घटना हम बता रहे हैं। तो बहुत दूर समुद्र से उस साइड है, किनारा से इसे गोल से जाना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम मतलब, प्रोग्राम मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रवचन। ऐसे हम वैशाख पूर्णिमा के दिन दिन भर प्रवचन था इधर, सुबह अलग पाठ था, बीच में मेडिटेशन था, फिर और प्रोग्राम था, फिर प्रवचन शाम में था, फिर पूजा था दिन सुबह। एक टाइम टेबल बनाए थे हम। किसी को इतना आश्चर्य लगा कि बनते जीवन में पहली बार, 60 70 80 साल वाला मम्मी लोग, 50 साल 40 साल, जीवन में पहली बार वैशाख पूर्णिमा का दिल में टच हुआ, बोले, ऐसे बोला हमको आकर रो रो के। तो ऐसा में देखिए उस समय, तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम, धर्म धर्म चर्चा। तो एक एक उस विहार में, एक विहार था, महादाम्बुल नाम का एक विहार था, दाम्बुल, वो विहार में प्रोग्राम था, प्रवचन था, पूरा रात भर का, शाम से लेकर सुबह तक। देखिए उस समय अधिकतर समय सुनने में आता, रात भर प्रवचन होता था। अभी भंते जी मैसेज करते, भंते जी आधा घंटा प्रवचन ज्यादा लगता है, भंते जी 15 मिनट नहीं हो सकता? कोई बोलता है 15 मिनट ज्यादा है बनते, शॉर्ट्स प्रवचन नहीं बना सकते, शॉर्ट्स अच्छा लगता है सुन। देखिए कितना मन कमजोर हो गया, मन कितना कमजोर हो गया। आधा घंटा धर्म के लिए निकालने के लिए समय नहीं, 2 दिन 3 दिन। लेकिन 3 घंटा का मूवी कब बीत गया, 3 घंटा पता नहीं चला। अरे थोड़ा सा और आता तो थोड़ा और बढ़ा देता तो अंतिम में क्या होता बीतता वही पता चल जाता, करके मन खोजता है। मूवी मिस नहीं होता है, मूवी एकदम रोक रोक के चलेगा कि क्या हुआ, और रिवर्स करके भी चलेगा। लेकिन धर्म स्पीड करके, अरे क्या बनते धीरे धीरे बढ़ रहा, तो शुरू से कला खत्म कर दे, सुन लिए बनते, क्या सुना कुछ पता नहीं। इसके लिए चाहिए श्रद्धा, मन में गौरव, धर्म का कीमत, तब उसको समझ में आता है कि धर्म कितना उत्तम है, जो मिल रहा है अभी, ये आगे आने वाला परंपरा को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, वो स्त्री को पति पति सोचा कि हम ये लड़की को, मैं बेचा बेबी को बहुत दूर जाना पड़ेगा, घूम के इसको मुश्किल होगा, छोड़ के चल जाते हैं। बीबी को बोले तू रुक जाओ, मैं, तू मत जाओ, मैं, तू रुक जाओ, मैं, हम थोड़ा प्रवचन है बिहार में, वहां जाकर सुन के आते हैं, तुम हम सास ससुर को देखो, यहाँ पर घर रहो।
वो क्या बोला, चिल्ला के बोला क्या, हो तुम ऐसा कैसे करेगा, तुम ही जाएगा खाली, हमको क्यों नहीं जाएगा, पूरा रंगदारी नहीं, घमंड नहीं। वो बोला जी जी जी, हम रुकते हैं, कोई बात नहीं, रुकते हैं। तो रुक गया। लेकिन बहुत ही इच्छा है क्या, मन में एक विचार चलने लगा, अरे लड़की बनने के कारण ही तो ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया, वो मन में आया। और लड़का रहते तो कोई रोक नहीं सकता था, मन में चल रहा था। अब ऐसा आप लोग नहीं सोचे कि हम लड़की हैं तो हम टेंशन है, ज्यादा नहीं सोचिए, क्योंकि लड़की लड़का, लड़की लड़का में धर्म बोध सभी लोग कर सकता है, ऐसा भगवान बुद्ध किसी को नहीं बताए कि सब मनुष्य मनुष्य है। लेकिन अरहंत लोग के पास लड़की लोग नहीं रह सकता, रात भर बैठकर पकड़ के अकेले बैठकर नहीं सुन सकता किसी मंत्री पास का धर्म, तो ये तो नहीं कर सकता। और बोधिरिस के पास श्रीलंका में अभी भी जाने नहीं देता, अस्थि धातु को पास छूने नहीं देता है। तो ये अतीत परंपरा से आ रहा गौरव के लिए, एक दूर बनाने के लिए, एक सिस्टम विनय का पालन करने के लिए होता है। अभी कोई कोई स्त्री घमंडी, हम क्यों नहीं है, हम भी मानव मानव एक समान में करे चिल्लाता है। लेकिन गौरव, अब सोचा माँ और बाहर की लड़की सब बराबर है क्या, नहीं। माँ बेटी बराबर हो जाएगा क्या, लड़की लड़की एक लेवल होता है, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम पालन समझता नहीं। तो वो लड़की वैसे घमंडी नहीं थी, वो लड़की नहीं सोची अरे क्यों नहीं ले गया, सोचा जरूर पुण्य का काम ही है, लड़का रहते तो हम चल जाते अच्छा से। लेकिन पुण्य का कमी है मतलब, और पुण्य कम करना है क्या, नहीं। वो सोचा हम और पुण्य बढ़ाना चाहिए, पुण्य कमी है तो हम प्रवचन सुनने जाएंगे। सोचा प्रवचन सुनने जाएंगे। लेकिन मैं क्या हुआ, मैं प्रॉब्लम में शाम हो गया, उन लोग दोपहर में निकल गया था, दोपहर में निकल गया क्योंकि दोस्त यार के साथ मिलजुल के दोपहर में दूर जाना पड़ता है, और शाम से प्रवचन सुन रहा, शाम हो गया। और पत्नी को पूरा मन आ रहा है पुण्य कमी है, हमको रुक गया, हमको सुनना है मन। तो सोचा नहीं, पुण्य बढ़ाना है हमको, करके सास ससुर के पास गया, बोला मैं माँ, सासू माँ, हम थोड़ा बिहार में जाना चाहते हैं धर्म सुनने के लिए। पर सासू पापा जी पूछा क्या बोला, आप लोग लगा नहीं जाओ, कोई नहीं जाओ, ऐसे नहीं बोला, वो अच्छा था। बोला जाइए, जाओ जाओ करके जाके सुन के हम लोग देख लेंगे। तो बहुत खुशी, इतना आनंद आया कि अब सब परमिशन मिले गया, अब जाके तुरंत हम देख सुन के आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहुंचने के समय कम है, शाम हो रहा है। एक शॉर्टकट रास्ता था समुद्र से, तो अरे समुद्र से हमको जाएंगे करके समुद्र के किनारे गया। तो समुद्र के किनारे गया, जल्दी रास्ता से डिडबिडबिडबिडबिडबिड निकला। समुद्र में नौका बंद, सब नौका नहीं है कुछ, बोटिंग सिस्टम सब तो बंद होने के कारण नौका नहीं। लेकिन दुख नहीं है मन में, क्यों दुख नहीं है, अपरंपार श्रद्धा, अपरंपार गौरव, धर्म को जानता है, धर्म को मनन करने वाला स्त्री है, ऐसे मन से पीड़ा रहने वाला नहीं थी, बहुत मनन करती थी। तो उसको कुछ किसी प्रकार से कोई पीड़ा नहीं हुआ, किसी भी तरह से हम जाएंगे सोचा, मन में श्रद्धा इतना है कि सोचा हम तैर के जाएंगे, वो सब तैरने जानती थी। सोचा हम तैर के, लेकिन पता नहीं बहुत दूर जाना है, कई घंटा, डेढ़ घंटा 2 घंटा तैरना, उससे भी ज्यादा समुद्र से। वो सोचा हम तैर के जाएंगे, तो तुरंत लेट नहीं किया, कूद गया पानी में। अब सारा 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 स्पीड तैरने लगी हो उसको। अब आपको पता है ज्यादा खुश होता है तो बहुत दूर का भी रास्ता जाने का मन करता है कि नहीं, कितना भी, अभी देखिए कश्मीर लोग घूमने जाता है, कितना भी दूर मान कर जाता है कि ना, मन खुश हो जाता है। तो धर्म के प्रति इतना विश्वास, निष्ठा, गौरव, श्रद्धा, खुशी है कि वो समुद्र का 2 4 घंटा 3 घंटा भी दूर नहीं लग रहा उसको। वो कूदा और तैर रहा है, तैर रहा है, तैर रहा है, तैर, बीच में जाने के बाद बड़ा मछली आया, शार्क, उसको खाने के लिए आया पास में, ऐसा आकर मुंह उठाया, छबा, ऐसे मारने के लिए कोशिश किया, मारने के लिए कोशिश किया, मछली आया तो खाने के लिए। लेकिन बोलता है घटना में मछली उसको खा नहीं पाया, कई बार पास आकर मारा, छबक छबक मारा, लेकिन मार नहीं पा रहा। उस घटना में एक आरन बनते लिखते, बनते लिखते हैं, बड़ा बनते जी जो बुक्स लिखते हैं, वो सद्धम्म अलंकार बुक्स में पुराना महास्थिर बनते लिखते हैं, देखो धर्म के रास्ता पे दिल से जाने वाला का लाभ,
धम्मो हवे राक्षति धम्मचारी, जो धर्म की रास्ता पे जाता है उसको धर्म जीवन को भी रक्षा कर रहा है। वो छोटा रक्षा है, इससे कई गुना ज्यादा रक्षा मिलता है जो कोई लोग धर्म दिल से अपनाता है। तो धर्म के रास्ता पे जाकर कितना ज्यादा सुख के में, देखिए इसलिए हम लोग जीवन में धर्म का चीज, ज्ञान का चीज इकट्ठा करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। वो बात मन में डाल लीजिए आप सब लोग। बाकी चीज हम लोग जमा करना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए एक चीज, ये धन, वस्तु, गाड़ी, बंगला, घर द्वार, ये जितना भी चीज इकट्ठा करेंगे, जितना भी पकड़ेंगे मन से, उतना ही समय गुजरते 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 उतना ही मन में दुख, भारी पीड़ा बढ़ते जाएगा। बूढ़ा होते होते दिन प्रतिदिन शरीर को या पकड़े या वस्तु को पकड़े, उतना ही क्या होगा, मन पीड़ा बढ़ते रहेगा। लेकिन धर्म को जितना भी मन से पकड़िए, जितना भी मन से पकड़ कर रहिए, दिन प्रतिदिन बूढ़ा होते होते या दिन प्रतिदिन पकते पकते मन का सुकून, शांति, खुशी बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। लेकिन लेकिन ये जवान लोग, लड़कों लोग, अभी समृद्धि सुन रही है, बड़ी बड़ी लड़की प्रज्ञा क्या हिवाड़े सुन रही है, और अंजलि उपाध्याय सुन रही है, और भी लोग सुन रहा है। तो देखिए अभी आजिंक्य के उपासक सुन रहे हैं, तो इस उम्र में लोग कभी कभी ये सबको इंटरेस्ट नहीं लगता है। ये क्या है जिंदगी, जिंदगी तो खा पी के मस्ती रहना है। लेकिन जब अनाथ हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको उस समय याद आता है, अरे एक ही सहारा मन का सुकून का, एक ही सहारा धर्म, उसको समझ में आने लगता है। जवानी में नहीं समझ आता। इसीलिए धर्म उसको सिर्फ लौकिक सुख नहीं देता है जीवन का, एक लोकोत्तर सुख तक लेके जाता है, परलोक सुखी करके लोकोत्तर सुख तक पहुंचाने का क्षमता रखता है ये धर्म। इसलिए धर्म को मन से इकट्ठा करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। बाकी चीज ये पैसा से में, डिग्री से, और क्या बोलते हैं, शरीर चेहरा सुंदरता से, शरीर का ताकत से, गाड़ी से, बंगला से आप सुगति नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं क्या? निर्वाण नहीं खरीद सकते हैं। मन का चैन नहीं खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते। मन का पीड़ा, डिप्रेशन दूर नहीं कर सकते हैं। नहीं दूर कर सकते। पागलपन दूर नहीं कर सकते हैं। मूर्खता दूर नहीं कर सकते हैं। और मूर्खता बढ़ेगा ही मोह के कारण, कभी कभी पकड़ेंगे ज्यादा। तो ये सब क्या हो रहा है धीरे धीरे, लेटर लिख दिए, हम बड़ा आदमी हो, लेटर लिख के हम सुगति चल जाएंगे। ऐसे नहीं, लेटर लिख के अमेरिका चल जाएगा, लेटर लिख के कलकत्ता चल जाएगा, दिल्ली चल जाएगा, बॉम्बे चल जाएगा, लेकिन सुगति नहीं जाएगा। लेटर लिख के निर्वाण नहीं पा सकते। मैसेज करके बड़ा आदमी है करके कुछ नहीं कर सकते आध्यात्मिक सुख के स्तर पे। कोई एक एक व्यक्ति चाहे कि अरे पत्थर नदी में फेंक कर, पर आदमी लोग, बड़े बड़े आदमी लोग पत्थर फेंका नदी में, और चाहता है कि ये नदी के ऊपर तैर कर जाए पत्थर, बड़ा पत्थर। तैरेगा क्या? वो चाहने मात्र से, प्रार्थना करने मात्र से, इच्छा रखने मात्र से, बोलने मात्र से वो पत्थर नहीं तैरेगा। पत्थर का स्वभाव है डुबाना, नीचे डूबना। उसी प्रकार पाप करके अगर अधर्म किया तो उसका बेचैन करना, दुखती जाना और अनंत दुख भोगना सुनिश्चित है। कोई व्यक्ति है, वो क्या बोलते हैं उसको, घी का घड़ा पानी के अंदर डालकर बोलता है, घड़ा फोड़कर, अरे ऊपर मत आओ, ऊपर घी न बरता, तू नीचे ही रहो, हमको ऊपर मत आओ, ऊपर मत आओ, हे भगवान ऊपर मत आओ। सब लोग प्रार्थना कर, बड़े बड़े लोग, कोई भी जोश फोड़ा है। घी का स्वभाव क्या है? ऊपर आना, तैरना। दुनिया कितना भी पाप, अच्छे लोगों को निंदा करे, डांटे, पुण्य करने वाला और सुगति जाने से रोक नहीं सकता है। बाहर वस्तु विनाश कर सकता है, धन डिग्री विनाश कर सकता है, घर विनाश कर सकता है, जीवन में, लेकिन सुगति विनाश नहीं कर सकता है, निर्वाण विनाश नहीं कर सकता है, पुण्य विनाश नहीं कर सकता है, सुख विनाश नहीं कर सकता है, पुण्य से मिलने वाला सुख। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, इसीलिए हम सभी लोग बाहर में
इसीलिए में गुण धर्म विनाश नहीं होता है। तो वो व्यक्ति इतना बुद्धिमान थी, लड़की, हम लोग घटना में आना चाहिए। वो लड़की इतना बुद्धिमान थी कि वो लड़की तैरते तैरते गया, उसको देखिए अभी में मछली भी, मछली से बचकर वो रक्षा मिला, धर्म से मछली से बचकर वो पहुंच गया बिहार। इडी बिडी पूरा गारा, पूरा सा क्या पहना होता हमको याद नहीं है। वो गार कर मैं तुरंत स्तूप के पास गया, स्तूप के पास नमन किया, बोधिस के पास गया, बोधिस के पास नमन करके सीधा गया कहाँ पर प्रवचन हो रहा खोजते हुए। देखा अभी तक प्रवचन शुरू हुआ क्या? प्रवचन शुरू नहीं हुआ, दम टाइम पे सब बैठा, बैठा हुआ था। सब बैठा हुआ, बैठने के लिए सब बैठ ही रहा है, सुरभंती जाकर कुर्सी पे बैठे। बस वो पहुंच के साधु बोलते हैं, बहुत आनंद आया मन में, अरे वाह अच्छा हुआ, एक्शन ली, कूद काद के जल्दी जल्दी बैठ गया शांत से। इतना मन में अपरंपार श्रद्धा है कि उसको नींद नहीं आ रहा है। धर्म सुनना शुरू हुआ, साधु कर हाथ जोड़कर दम शरीर सीधा करके मन ला के सुन रहा है। भंती धर्म बता रहा है, हरण बनती थे शायद हमको लगता है। तो धर्म बताना शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसको इतना थक के आया, भींगा हुआ है, कुछ है, कोई टेंशन नहीं, दुख नहीं, मन में श्रद्धा खुशी कारण वो सिर्फ आवाज उसको मन में कैप्चर कर रहा है, बस नींद भी नहीं। अब खुशी के मारे हम लोग भी इधर 3, 3:30, 4 बजे तक सजा रहे थे, सब साफ कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। सुबह 5:30 बजे 3, 4 एक यहाँ प्रोग्राम करके, फिर एक बिहार में किए, एक घर में किए, एक जगह प्रोग्राम, घर मतलब स्कूल में किए, जगह जगह गए, नींद नहीं। रात में फिर आकर प्रोग्राम की, फिर पूजा की, नींद नहीं। ये खुशी के कारण नींद आता है क्या? बहुत प्रसन्न आता है तो नहीं आता। चरी जोश आता है, शक्ति आता है पुण्य पे। तो ऐसा ही लड़की बहुत श्रद्धा से ऊपर है, मनन करने वाली धर्म, तो उसको नींद नहीं आ रहा, धर्म से आनंद ले रहा अंदर अंदर। प्रीति पामुझ, खुशी इतना है कि शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है। इसके बाद प्रीति जाए, प्रीति उत्पन्न होने लगा सुनते सुनते। पामोजंग, प्रामोजी होते प्रीति, शरीर को हल्का होता है। प्रीति पसंब कायो प्रीति मन से कायो पसंबति, मन में प्रीति आने का शरीर हल्का होने लगा और मन में बैठ गया। सुन रहा है, सुबह तक सुनना है इधर। पश्चात कायो सुखंग वेदिति, शरीर हल्का होने के शरीर सुख वेदना होने लगा धर्म सुनते सुनते। सुख मिलते मिलते सुखिनो चित्तन समाधि थी, सुख मिलने के बाद मन शांत होने लगा। समाधि चित्तो यथा भूतंग पजा, यथा मन शांत, मन से सब मनन करने लगा। सुबह हुआ, भंती जी प्रवचन खत्म की। प्रवचन खत्म जैसे ही हुआ, वो सुबह सोतापन होकर, सोतापन हो गई। बाकी नहीं, वो लड़की सोतापन होने के बाद बाकी के बारे में बात नहीं, सोतापन होते ही जोर से साधु 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 बोलते हैं, बहुत जोर से बोलती है। उसका पति भी था वहां पर आगे बैठा हुआ एक साइड। बोला अरे मेरा बीबी का आवाज आ रहा है, कहाँ से इधर से उत्पन्न हो गई, धरती से ऊपर से कहाँ से गिरी। देखी तो बीबी ही है सच में। लेकिन खुशी आया कम, बीबी प्रवचन सुनने के, दोनों धार्मिक था, धर्म ऐसा जलन वाला नहीं आदमी था। तो खुशी आया, बीबी फिर मैं बंत नमन करके बंती को आशीर्वाद लेके वापस कहाँ गया, पति के साथ। पति बोला कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आ गया, तुमको भी अच्छा लगा ना, हमको भी अच्छा लगा। अभी फिर वापस घर गया। घर जाकर अभी धर्म प्रैक्टिस कर रहा है, काय अनुपासना, शरीर को यथा सुबह मनन कर रहा है। ये काय जीर्ण होने वाला है, ये रोग का घर है। ये काय जितना भी दुनिया में जितना भी रोग है इस शरीर में ही तो हो रहा है। हजारों रोग जो भी नाम ले रहा है, इतना इतना शरीर में हो रहा है। शरीर में हम मर जाएंगे, ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा करके ज्ञान से गहराई मनन करने लगा, अच्छी तरह से मनन किया ज्ञान से। फिर पति उससे प्यार करता, सुंदर लड़की थी, अच्छी लड़की थी, सीधी सादी। अब सीधी भी है सुंदर भी है तो प्यार नहीं करेगा क्या? प्यार आता था। लेकिन आप लोग सुंदर है तो कितना पति खिलाता पिलाता है, ला कर देता है। वैसा ही उसका पति रोज माला लेके आता था, गजरा क्या बोलते हैं उसको, गजरा बोलते हैं क्या, बाल में लगाते हैं इसे। वो गजरा लेकर आता था इतना सारा, पत्नी को लगाने के लिए सिर पे प्यार से। दोनों अच्छा से रहता था, परिवार पूरा। तो गजरा लगाती थी वो सिर में, लगाने के बाद वो गजरा लगाकर
बहुत सुगंध से रहती थी, सेंट उंट लगाती, छु, 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 पूरा सुगंध से बदी सेंट उंट लाती थी, सुगंध। लेकिन जब धर्म मनन करने लगा, ये सब थोड़ा थोड़ा दूर मन से जाने लगा उसको। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन फूल सुगंध बच रहा था, वो रखा टेबल पे, अभी भी सुगंध है, रूम सुगंध देगा। तो रखते ही क्या पानी गिर गया होगा, क्या हो गया होगा पता नहीं। अगला दिन उसको छुआ तो गल गया, और नाक में, और ये टॉयलेट जैसा में बहुत गमकने लगा, दुर्गंध देने लगा, बहुत दुर्गंध। उसको लगा रे, एक दिन में इतना परिवर्तन, ये शरीर भी इसका मतलब ऐसा ही परिवर्तन होगा मेरा। हम बूढ़ा हो रहा है वैसे हम नहीं होंगे क्या? शरीर सिकुड़ रहा है वैसा मेरा नहीं होगा क्या? ये शरीर में गंदगी से भरा ये केस, कितना धोते हैं एक साफ होता ही नहीं। बहुत सही है, ये स्वभाव यही है। दांत कितना रगड़ते रगड़ते हैं, दांत कभी क्लीन नहीं होता है, रोज रगड़ना पड़ता है। कान नाक से निकालते हैं, साफ ही नहीं होता, पीछे से निकलता है, आगे से निकलता है, निकलते ही रहता है, कभी साफ नहीं है। आंख से निकलता है, चेहरा शरीर से पसीना निकलता है, हम ही को गमकता है। करके ज्ञान से मनन करने लगा, धर्म को, शरीर को यथा स्वभाव, कायानुपसना, आनापानसति, अशुभ आदि ध्यान को बढ़ाने लगा। इसके बाद पति फूल लेकर आने लगा, दिया, बोला पति को पैसा बच जाएगा, मैं फूल हमको छोड़ दीजिए। मैं वो बोला कि हाँ, मैं सेंट उंट हमको नहीं चाहिए। देखिए देखिए, धर्म में अंदर अंदर जाने से देखिए काय के प्रति आसक्ति एक दूर हो जाती। अब ऐसा नहीं कि आप लोग सज धज के सुंदर से, भगवान ने माना कि सोतापन लोग भी सेंट लगा के रहा है, क्रीम लगा के रहा, अच्छा साफ सुथरा। वो लड़की नहाती थी रोज, लेकिन उसके मन में एक अच्छा विचार चला, उत्तम विचार। वो बोला पति को कि अरे, हम सुगंध जो लगाते हैं उस सुगंध से ज्यादा अच्छा है मेरा सील को और मजबूत करके सील सुगंध फैल जाए हर जगह। वो लड़की बोली, जिस तरह हम गजरा लगाते हैं, वो गजरा को छोड़ दीजिए, हम सिर में पहनना चाहते हैं श्रद्धा नाम का वो गजरा। उस श्रद्धा नाम का वो सादा हम सिर में पहनना चाहते हैं, वही मेरा सिर पे हमेशा भगवान के प्रति अटल श्रद्धा रहे। अंदर का सुख, निर्वाण सुख, उत्तम परनीत, अकंपित अटल निर्वाण सुख हमको मिलेगा। मेरा प्रार्थना है, इच्छा है। थोड़ा थोड़ा कुछ दिन तक मनन करते गया, इस शरीर का स्वभाव, केस, लोम, नाखून, दा नाखून, 10 10 पैर का नाखून कैसा है, दांत कैसा है, शरीर कैसा है, चमड़ी, किडनी, खून, स्वभाव मनन करते हुए, शरीर को ध्यान करते हुए, वो एक पति को बताना चाहा कि हमको में निर्वाण पाने, मतलब इस सब गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर भिक्षु जीवन बिताने का मन कर रहा है, पब्बा जीवन। लेकिन समय नहीं मिला। जब पति एक दिन धर्म का बातचीत चल रहा था, तो उसी के बीच में बोल दिया, बोला कि हमको ऐसा ऐसा जीवन बिताने का मन है, हमको अनुमति अगर आपसे मिल जाता तो माँ जी प्रवज्ञा ले लेते। बस आपका अनुमति है, देर है, आपको जैसी मर्जी यहाँ रहने के लिए बोले रहे, लेकिन मेरा दिल में तो प्रबल इच्छा है भिक्षुनी बने। तो पति दुष्ट था क्या, गर्दन दाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं, निकलने नहीं, ऐसा नहीं। पति सोचा ये दिल से इसका वाणी निकल रहा है, अरे धर्म में लगता है डूब गया है, डुबकी लगा रही। इसको धर्म बहुत अंदर अंदर गहराई तक मनन किया, इसको में हम अनुमति देते हैं, नहीं तो मेरा भी संसार में बाधा हो जाएगा, किसी को प्रवज्ञा से रोकेंगे तो। इसलिए हम अनुमति दे देते हैं इसको। चलो, प्यार से बोला, चलो अच्छा है तुम्हारा बहा में कितना अच्छा है, साधु साधु तुमको मन किया, चलो लेकर, लेकर गया, लेकर गया, अनुमति दिया। मैं चलो चाहिए, सुमना नाम का एक अरहंत महास्थविर बंद भिक्षुनी थी, एक भिक्षुनी उस विहार में वो प्रवज्ञा लिया, प्रवज्ञा लेकर उस सुमना भिक्षुनी से धर्म सुनती थी। कुछ ही दिन गया, कुछ ही दिन गया, ध्यान में लीन होकर, वो तो पका हुआ था पहले से ही फल, वो अंदर से पका हुआ था, बस धर्म को टच करना था अच्छी तरह से, बस सारा उबंती धर्म दी, तुरंत कुछ ही दिन में और हंत बन गई। उत्तम निकले से जीवन मिला उनका, श्रेष्ठ उत्तम बन गया, जो पूजनीय ऊपर लेवल का शिखर है वो पहुंच गया।
भगवान बुद्ध कमल का फूल जैसा बन गया वो, कीचड़ के बीच में जन्म लिया, लेकिन कमल है, सुगंध दे रहा है। यावता भिक्खवे सत्ता वासा, जितना भी सत्व और दुनिया में वास करता है, यावता भवग्गा, जितने भी भव दुनिया में जन्म लेने वाला जगह है, एते अग्गा एते सेठा, उन सभी जगह में एक ही अग्र है, एक ही श्रेष्ठ है। एते एके अग ए, एते अग उस जगह पे श्रेष्ठ है। यदिदंग अरहंत, तो जहां अरहंत है, जो अरहंत है, यदिदंग अरहंत तो विहरत, जहां अरहंत लोग रहता है, जो अरहंत है, वही श्रेष्ठ है, अग्र है। वो अरहंत में से एक बन गई, वो पूजनीयों में से एक बन गई, श्रेष्ठ में से एक बन गई, उत्तम नारी बन गई, प्रणीत नारी बन गई। वो अकेले और परिवार को, सबको धर्म आदि से मदद करते हुए जीवन श्रेष्ठ बनाया, सु अरहंत बनकर परिनिर्वाण है। तो कितना भी लोग लौकिक वस्तु से आगे बढ़ जाए, लेकिन मन का जो उन्नति है, तरक्की है, मन का जो शांति है, वो धर्म से मिलता है। छाता महानतम यथावास, जैसे छाता रक्षा करता है, वैसे ही धर्म उसको रक्षा करते हुए निर्वाण तक ले जाए। इसीलिए हम सब लोग कोशिश करना चाहिए कि क्यों, अगर हम लोग धर्म के रास्ता पे क्यों जाना चाहिए, क्यों धर्म के रास्ता पे जाना चाहिए। कोई लोग सोचता है कि खा पी कर अच्छा से रह सकते हैं, अच्छा बना के पार्टी करके। कोई लोग बोलता है कि मैं मजा लेके केक काट के ये सब करके नाच गाना करके, बस वही जिंदगी है। बोलने वाला बहुत सारा है, लेकिन जो दुनिया जैसा भी सोचे, कैसा जैसा भी दृष्टि से रहे, वो व्यक्ति वो व्यक्ति चाहे माने या ना माने अगला जन्म, वो व्यक्ति जन्म लेता ही लेता है। भव पच्य जाति, भाव जन्म लेने के लिए कर्म तैयार कर रहा है, तो वो जन्म लेता ही लेता है। जन्म लिया तो जड़ा मरण शोक वेलपी मिलता ही मिलता है। तो मनुष्य जन्म से नहीं, दुगति गया तो अनंत दुख है, प्रेत लोक, जानवर लोक आदि लोक गया तो अनंत दुख है। ये सबसे तो नहीं बच सकता है मनुष्य जीवन। इसीलिए मनुष्य जीवन में निर्वाण पाना चाहिए, इसीलिए भगवान बुद्ध घर त्यागे, इसीलिए अरहंत लोग घर त्यागे, बुद्धिमान राजा महाराजा लोग, क्योंकि अरहंत ही एकमात्र परम सुख है, परम निर्वाण सुख है। तो हम सभी लोग का भी टारगेट एक ही होना चाहिए कि हमें भी वो उत्तम निर्वाण सुख, ये सारे पुण्य से प्राप्त होकर के मन में चेतना होना चाहिए। वो दृष्टि माने, दुनिया मान नहीं रहा, कोई को लोग मानने नहीं, मानने मात्र से सच्चाई बदलने वाला नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई है। जगह तो अपना जगह पे रहेगा ही। दुनिया कहेगा सूरज नहीं है, तो सूरज नहीं नहीं रहेगा, सूरज रहेगा। या कुछ ग्रह दोष नहीं दिख रहा है, तो वो ग्रह दोष नहीं है करके नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं गया करके अमेरिका नहीं जगह है करके नहीं बोल सकता। समझ गए। कोई समुद्र में 1,000 किलोमीटर अंदर, 1,000 मीटर अंदर नहीं गया तो इतना गहरा नहीं है करके नहीं बोल सकता। 7 7 किलो, 8 10 12 किलोमीटर अंदर गहराई समुद्र, तो बोले इतना कैसे हो सकता है? नहीं है, ऐसा कैसे? जो है सो सच्चाई वही होता है जो है। तो देखने वाला देखता है, समझने वाला समझता है। तो इसीलिए हम सभी लोग कोशिश करना चाहिए, क्योंकि धर्म आतक्का वच, मतलब आतक्का वचो, तर्क से किसी को जीत नहीं सकता है। ये तर्क से ऊपर है। भगवान बुद्ध बताएं, तर्क में गोचर नहीं होता है, निपुणा, ये बहुत सूक्ष्म है। पांडिता वेदिनो, ज्ञानी द्वारा ही बोध किया जाता है। इसीलिए हम आप सभी लोग कोशिश करना चाहिए कि उत्तम धर्म के लिए, उत्तम निर्वाण के लिए, जितना भी हम लोग शील दान भावना आदि पुण्य जमा कर रहे हैं, ये सारा पुण्य उत्तम निर्वाण सुख के लिए हेतु प्रत्यय बने करके साधु बोलिए। साधु 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 साधु। साधु साधु। आदरणीय बंधु जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद।